नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो राम की सेना में वाल्मीकि रामायण के हवाले से आपको ज्ञात हुआ कि करोड़ों अरबों खरबों में थे बानर। जो है इतने बानर जो है लंका में गए हुए थे लड़ने के लिए राम की तरफ से। तो आज हम आपको बताएंगे कि उनके जो प्रमुख प्रमुख कुछ सेनापति थे रीछ वानर, उनका जन्म कैसे हुआ था। उनके जन्म के बारे में भी एक नहीं कई कई कहानी है। तो मैं 2-3 प्रमाणों से आपको आज बताता हूँ। हनुमान के जन्म के बारे में, जो कि प्रमुख सेनापति थे, और जामवंत जी वो भी प्रमुख सेनापति थे, ये प्रमुख थे। आज मैं रीछ वानर, रीछ ये तो रीछ जाति के थे जामवंत जी, और ये कैसे पैदा हुए। देखिए दोस्तों, आपको ये जानकारी आज तक नहीं है। और हनुमान जी जो है मुख्य सेनापति थे, उनके मुख्य कार्यकर्ता थे, जो कुछ भी थे सर्वे सर्वा थे हनुमान जी। दासों में उनके प्रमुख दास थे। तो जो है संकट मोचन थे राम जी के भी, हनुमान जी। तमाम जो है उनको बाधाओं से बचाया, संकट से संकट का निवारण किया। तो आज मैं यही प्रकरण आपको बताता हूँ। देखिए, प्रथम हम देखते हैं कि जामवंत जी जो रीछ थे, ऋक्षराज कहा जाता था, रीछ जनजाति के थे या रीछ भालू थे। ये जैसे आप देखते होंगे रीछ भालू, बानर थे तो रीछ भालू भी वही होंगे, लेकिन ये तारतम्य पता नहीं चलता है बानरों का और रीछों से क्या तालमेल है। कोई तालमेल नहीं है। तो दोस्तों देखिएगा, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, देख क्या कह रहे हैं कि जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा। जब यानी दशरथ के यहाँ राम जी, विष्णु जो है राम जी का अवतार लेके आ गए हैं, उसके बाद देवताओं से ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं सुनिएगा। ये बालकांड है और 17वां सर्ग है। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, प्रथम भाग है। इससे जो है गीता प्रेस गोरखपुर की है। तो वो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि देवगण भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो, देवताओं से कह रहे हैं, जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, सूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी और किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी, देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हों। ये कहा। ये कहीं नहीं कहा कि आप रीछ वानर पैदा करो। भाई देवता थे तो देवताओं के पुत्र और जो औलाद होगी, जो संतान होगी, वो देवते ही होगी। और वैसे इसकी जरूरत क्या थी? देवता 33 करोड़ थे, तो और नई सृष्टि पैदा करने की क्या जरूरत थी? उसमें समय भी लगा होगा। तो देखिए, वो कह दिया इन्होंने कि जाइए आप लोग जो है सृष्टि ऐसी जो बताई गई हैं कि तरह बुद्धिमान हों, खूब जो है पराक्रमी हों, नीतिज्ञ हों, बेबलशाली हों, वायु के समान वेग वाले हों, ऐसी संतान पैदा करो। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी सारे देवताओं को। अब क्या होता है? प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों। देखिए, अब देवता संतान पैदा करेंगे तो उन्हें स्त्री भी चाहिए। तो स्त्री किन की थी? अप्सरा थी। अब कुछ तो अप्सराएं हुआ करती थी, तमाम अप्सराएं थी इंद्र के दरबार में। तो और गंधर्वों की स्त्रियां जो नाच गाना करते थे उस समय, गंधर्वों की स्त्रियां, यक्ष जाति होती थी, और नागों की कन्याओं, नाग जाति होती थी, रीछों की स्त्रियों, विद्याधारियों, किन्नरियों तथा बानरियों के गर्भ से बानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। अब देखिए, बानरियों से करेंगे, मनुष्य, देवता तो मनुष्यों से भी ऊपर की श्रेणी के थे। अब वो बानरियों से करेंगे तो बानर कैसे पैदा हो जाएगा? न बानर ही पैदा होगा, न मनुष्य ही पैदा होगा, कभी नहीं हो सकता। अब बताइए, क्या जो है ब्रह्मा जी खुद सृष्टि के करता है, आप सोचिए। और ऑलरेडी जो है 33 करोड़ देवी देवता हैं, क्या जरूरत पड़ी है नई सृष्टि, और वो भी जे बंदर और रीछ पैदा करने की? और इनसे कैसे हो जाएंगे? अप्सराओं से, गंधर्वों की स्त्रियों से, यक्षों से, नाग की कन्याओं से। अब रीछों की स्त्रियों से कैसे पैदा हो जाएंगे? और रीछ कैसे पैदा हो जाएंगे? रीछों से ही कहते कि रीछ भाई पैदा करो, बानरों से कहते पैदा करो। और वैसे भी बानर इतने नहीं थे,
मान लो अरबों खरबों नहीं थे तो कुछ तो होंगे ही। और 33 करोड़ देवी देवता किस लिए थे? जानवरों की क्या जरूरत पड़ी थी, लेकिन कह दिया। अब क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान क्ष पुंगभा और जृंभमाणस्य सहसा मम वक्त्रता द जायतः। क्या मैंने पहले से ही ऋक्षराज जामबान की सृष्टि कर रखी है, चिंता मत करो, देवताओं से कह दी। अब देखो वो तो अभी पैदा करेंगे, ये बानर तो अभी पैदा होंगे और रीछ अभी पैदा होंगे, लेकिन जो रीछ थे जामबान, जामवंत जिन्हें कहते हैं या जाम्बवान कहते हैं, उनको तो मैंने पहले ही पैदा कर रखा है। कैसे? ये बता रहे हैं कि एक बार मैं जमाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। देखिए क्या, तो ऐसे ही प्रकट कर देने थे बानर और सब, जमाई लेते रहते। अब देखिए जामबान को कैसे आपने देखा, जामवंत महाराज जिनको रीछ आपने देखा होगा रामायण में, रीछ बना दिया गया है, उनको कैसे कि जमाई ले रहे थे, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। एक बार मैं जमाई ले रहा था और ये उसी समय सहसा अचानक मेरे मुंह से जमाई से निकल पड़ा। और देखिए जैसे मुंह से ब्राह्मण निकल पड़े, ऐसे ही ये जामवंत जी महाराज जो ऋक्षराज थे, रीछ थे, ये भी निकल पड़े, ये ब्राह्मणों के भाई हो गए। दोस्तों सोचने की बात, जमाई भी मुंह से ही आती है और मुख से ही ब्राह्मण पैदा हुए, ब्रह्मा जी के मुख से। तो ये रीछ और ब्राह्मण जो है भाई भाई हुए, सहोदर भाई हो गए, यानी सहोदर क्या कहें, सम्मुख भाई हो गए। अब क्या है, भगवान ब्रह्मा के ऐसे कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और बानर रूप में अनेकानेक पुत्र पैदा की। अब देखिए क्या मशीनरी थी, हैं, गंधर्वों की स्त्रियों से, यक्षों की स्त्रियों से, नागों की स्त्रियों से, देवताओं की अप्सराओं से, और तमाम जो इस तरह की सृष्टि कर रहे हैं बानरों से, रीछों की स्त्रियों से, तो बानर पैदा कर दिए उन्होंने, बानर रूप में अनेकानेक, ये पहलवान बना दिए कि जाओ हमने पैदा कर दिया। क्या देखिए अजीब बातें हैं ये वाल्मीकि रामायण की। और रीछ जो है जामवंत कैसे पैदा हुए, और ये ऐसे नहीं, ये मामूली नहीं थे, ये द्वापर में भी हुए। जाम्बवंत जी को कहा जाता है ये अमर हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की जमाई से पैदा हुए थे। ये जो है जामवंत जी द्वारका में भी हैं, जो कि श्री कृष्ण के लिए इसकी लड़की जामवंत की सत्यभामा ये ब्याही गई थी, और वहाँ से गए थे स्यमंतक मणि को खोजते खोजते, गुफा में युद्ध हुआ था जामवंत से। तो बाद में जामवंत ने पहचाना कि ये तो रामचंद्र जी लग रहे हैं पुराने। और जब कहा था रामचंद्र जी ने कि अब मैं तुमसे द्वापर में मिलूंगा, तुम जामवंत ही बने रहोगे और मैं कृष्ण बन करके मिलूंगा, और ऐसे मिले कि उनकी लड़की को ले आए, जामवंत महाराज की लड़की, यहाँ सेनापति है, जमाई से पैदा हुए। तो देखिए इनके अजब कारनामे, जामवंत जी यहाँ भी सेनापति बने हुए बानरों के, रीछों के। अब देखिए क्या कहते हैं आगे कि भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और बानर रूप में अनेकानेक पुत्र प्राप्त उत्पन्न किए। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले बानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। और यही नहीं, देवताओं ने नहीं, महात्माओं ने, सब जितने भी महात्मा थे, ऋषि मुनि थे, सिद्ध थे, विद्याधर थे, नाग थे, चारण भाट थे, सबने जो है बानर भालुओं के रूप में बानर भालू पैदा कर दिए इन सब ने। देखिए क्या करामात जी, और सृष्टि क्या करने, सृष्टि के जनक क्या कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने इन सबको क्यों इतना कष्ट दिया है कि जानवर इनसे पैदा करा दिए। तो दोस्तों ये कहानी जो है ऋक्षराज की मैंने वाल्मीकि रामायण से बताई, तो है राम के प्रमुख सहायक और इस राम रावण युद्ध के या रामायण के, रामचरितमानस के प्रमुख नायक के रूप में हनुमान जी। इनकी भी आप देख लें कि इनके बारे में वाल्मीकि रामायण क्या कहती है, कैसे जन्म हुआ इनका। तो ये देखिए वो तो पैदा हो गए जुमाई से, हनुमान जी कैसे पैदा हुए कि जाम्बवंत ये जो पैदा हो गए हैं, यही जो है समुद्र के किनारे हैं, कोई जाने नहीं चाहता है कैसे जाएं, सब घबरा रहे हैं। तो उनको याद दिलाते हुए, जोश दिलाते हुए, हिम्मत दिलाते हुए, साहस बढ़ाते हुए जामवंत जी महाराज कह रहे हैं हनुमान जी से, कह रहे हनुमान जी आप महाबली हैं, महाबलशाली हैं, और आप तो देखिए कैसे पैदा हुए, आप तो पैदा ही ऐसे हुए कि आप तो जन्म जाते ही बलवान हैं, पैदा होते ही सूर्य को निकल गए थे। लेकिन उससे पहले जो है जामवंत कथा सुनाते हैं कि वीरवर तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है, जन्म की कथा इस प्रकार है।
पुंजिक स्थला नाम से विख्यात एक अप्सरा थी। क्या नाम था? पुंजिक स्थला। वह समस्त अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ थी, अग्रगण्य थी। तात एक समय सापवश वह कपि योनि में अवतरण हुई, यानी उसे साप मिला। साप के कारण वो बंदर योनि में, कपि योनि में पैदा हुई। कौन? पुंजिक स्थला अप्सरा। उस समय वह वानरराज महामनस्वी कुंजर की पुत्री बनी, इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। क्या था? उसका नाम उन्होंने रखा अंजना। वह वानरराज केसरी की पत्नी हुई। अंजना ये पैदा हुई और ये जो है केसरी की पत्नी हुई। केसरी जो है वो भी कपिराज थे, वानरराज थे। एक दिन की बात है, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवी स्त्री का शरीर धारण करके, मानवी स्त्री का, देखिए बानर थी, बंदरिया थी बेचारी, लेकिन उसने जो है, क्योंकि उसे वरदान था, चाहे जैसा ये रूप रख लेते थे बानर, तो वो जो है मानव का, स्त्री का शरीर धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी, आनंद ले रही। पर्वत शिखर पर आनंद ले रही थी स्त्री का सुंदर रूप धारण करके। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। देखिए रेशमी साड़ी, उस समय कहाँ रेशम की साड़ियाँ बनती थी, जंगल में कहाँ मिलती थी। उस समय तो कपड़े का आविष्कार भी नहीं हुआ था। छाल और ये सब पत्ते आदि लपेट के रहते थे आदिमानव, और ये जो है मूल निवासी सब जंगलों के वासी थे। तो देखिए क्या कह रहे हैं वाल्मीकि जी महाराज हैं, ये जो भी लिख रहे हैं। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वह फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। उस विशाल लोचना बाला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था। साड़ी सुंदर पीले रंग की थी, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था, यानी उसके जो किनारा था, किनारी थी, वो लाल रंग की थी। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायु देवता ने उसके उस वस्त्र को धीरे से हर लिया। वायु देवता कुछ भी कर सकते हैं। धीरे धीरे बहते हुए आए और उसके वस्त्र को चुरा लिया। तत्पश्चात उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल गोल जांघों, एक दूसरे से लगे हुए पीन उरोजों तथा मनोहर मुख को भी देखा। 13वां श्लोक। स ददर्श ततस्तस्या वृत्ताबूरो सुसंगतो यस्तनो च पीनो सहितो सुजातम चारुचाननम। तत्पश्चात उन्होंने उसकी परस्पर, वायु देवता ने, देखिए वायु देवता भी कितने जो है दुराचारी थे। क्या कर रहे हैं वो तो बेचारी विचरण कर रही है, घूम रही है, आनंद ले रही है पर्वत शिखर पर। वो आते हैं, साड़ी को हटा देते और फिर उसके पश्चात सटी हुई गोल गोल जांग देखते हैं, एक दूसरे से लगे हुए पीन रोज देखते हैं और उसके मनोहर मुख को देखते हैं। ये देवताओं का चरित्र था। देखिए वाल्मीकि जी लिख रहा है, ताम बलादायत श्रोणीम तनुमध्याम यशस्विनीम दृष्टैवम शुभ सर्वांगी पवना काम मोहितः। 14वां श्लोक। उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे, बड़े बड़े थे। कटिभाग बहुत ही पतला था, कमर का भाग, कमर पतली थी। उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो ही जाना था, काम से मोहित। देखिए वो भी हो गए पवन देवता। ये कथा जो है जामवंत जी सुना रहे हैं दोस्तों। किसको सुना रहे हैं? इसको हनुमान जी को। और ये 66वां सर्ग है। आगे क्या होता है? उसके संपूर्ण अंगों में काम भाव का आवेश हो गया। किसके? मारुति के। मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनिंद सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी। अतः उस अवस्था में पढ़कर वह ही घबरा उठी और बोली, घबरा जाना स्वाभाविक है, घबरा उठी और बोली, कौन मेरे पातिव्रत का नाश करना चाहता है? तुम कौन हो भाई जो मेरे इस पातिव्रत का नाश करना चाहते हो? तो कहता है, अंजनाया बचः श्रुत्वा मारुतः प्रत्यभासतः न त्वाम हिंसामि शुश्रोणी माँ भूतम ते मनसो भयम। 17वां श्लोक। अंजना की बात सुनकर पवन देव बोलते हैं कि शुश्रोणी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ, धैर्य तो धारण करो।
मैं कुछ नहीं कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके पत्नी व्रत का बिल्कुल भी नाश नहीं कर रहा हूँ। अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। निश्चिंत रहो, डरो मत। यह सब सुनी मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके, अव्यक्त रूप से, क्योंकि मैं तो दिखाई नहीं दे रहा हूँ, अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। मानसिक संकल्प के द्वारा समागम किया है, तो इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान प्राप्त होगा। देखिए, कह दिया चिंता मत करो, बल पराक्रम से संपन्न और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। अंजनी से कह दिया, यह महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी और लांगने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। ये कहीं नहीं कहा कि बंदर होगा, ये नहीं कहा। बलवान होगा, धैर्यवान होगा, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी, लांगने और छलांग लगाने में मेरे समान होगा। ये लेकिन नहीं कहा कि बंदर पैदा होगा। एव मुक्ता ततस्तुष्टा जननी में ते महाकपे गुह्याम त्वाम महाबाहो प्रगज्ञे प्लब गर्सभ। महाकपे वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। महाबाहो वानर श्रेष्ठ, फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया। कहाँ जन्म दिया? देखिए, गुफा में जन्म दिया। अब वनवासी थे तो गुफा में ही जन्म देंगे। बाल्यावस्था में फिर वो बताते हैं कि आप जो है फिर सूर्य को जो है निगल गए थे। इस तरह की जन्म की कथा वाल्मीकि रामायण से रखी। अब दोस्तों, मैं आपके समक्ष यही देखिए कई तरह से दी है हनुमान जी के जन्म की कथा। अब देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ इससे। ये देखिए, शिव पुराण है और गीता प्रेस गोरखपुर का है दोस्तों, और इसमें भी जो है कथा दी हुई है हनुमान जी के जन्म की। पुराण में नंदीश्वर कथा सुना रहे हैं। नंदीश्वर कहते हैं कि महेश्वर ने इसी रूप से भगवान राम का परम हित किया था, हनुमान जी के रूप में जन्म लेकर के। किसने? महेश्वर ने, शिव जी ने जन्म लिया था हनुमान जी के रूप में और राम का परम हित किया था। और वह सारा चरित्र सब प्रकार से सुखों को दाता है, उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। ये नंदीश्वर जो बैल है शंकर जी का, वो सुना रहा है कथा। वो कहता है, एक समय की बात है जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुए। एक बार जो है मोहिनी के पीछे पड़ गए और दोनों जो है आगे आगे मोहिनी विष्णु जी बने हुए सुंदर, और उन्होंने कहा था शिव जी ने कि एक बार मुझे वो मोहिनी रूप दिखाओ जिसको देख करके सारे दैत्य जो है पागल हो गए थे और भूल गए थे अमृत को पीना। ने जो है क्या नाम है, मोहिनी रूप रख करके सबको छल लिया। वही रूप मुझे दिखाओ कि वो आखिर कितना सुंदर था, उसमें कितना आकर्षण था। विष्णु जी मोहिनी बन जाते हैं। आगे आगे जा रहे हैं, उसी प्रकरण को लेते हैं कि एक समय की बात है जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। तब वे कामदेव के बाणों से आहत हुए और क्षुब्ध उठे। कामदेव के बाणों से, देखिए विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर कामदेव के बाणों से आहत हो गए और क्षुब्ध उठे। कौन? शंकर जी। उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीरपात किया। उन्हें पता था कि वीरपात कर दूं तुरंत, क्योंकि मुझे राम का काम करना है, हनुमान बनना है। तो उन्होंने क्या किया? राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीरपात किया। और कहाँ किया? देखिए, धरती पर ही कर दिया। तब सप्तऋषियों ने उस वीर को पत्र पुटक में यानी दोने में स्थापित कर लिया। सप्तऋषि वहाँ देख रहे थे सब तमाशा। जैसे ही वीरपात हुआ शंकर जी का, उन्होंने उस वीर को पत्र पुटक में यानी दोने में रख लिया। और फिर उसके बाद शिव जी ने ही राम कार्य के लिए आदर पूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। शिव जी ने ही बताया था सप्तऋषियों को कि भाई ऐसे संभाल के रखो इसको, मुझे राम का काज करना है। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर्य को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम की कन्या, ये यहाँ क्या बताई है? गौतम की कन्या बताई है। अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। किसकी कन्या थी अंजनी? गौतम की। गौतम कन्या अंजनी में सप्तऋषियों ने वो दोना वीर का भरा हुआ जो वीरपात हुआ था वो शिव जी उसके गौतम कन्या अंजनी के कान में
डाल दिया। उसके बाद तब समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न बानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। और वैसे कहते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन, स्वयं कह रहे हैं कि इसमें जो है शंकर सुवन इसीलिए कहलाते क्योंकि उनके वीर जो है कान में स्थापित किया गया और इस तरह से वो पैदा हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। देखिए इस तरह से अंजनी के कान से पैदा हुए। महाबली कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे उसी समय उदित होते हुए सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। अब देखिए ऐसे पुराण कहता है तुरंत ही निगल गए, लेकिन वाल्मीकि रामायण में नहीं है, पहुँचे भी नहीं है। केवल जो है 3400 किलोमीटर मील बस उछले थे, 3400 और 34,000 मील उछले थे बस। और ये कह रहा है तमाम जो है पुस्तकें कहती हैं कि वो सूर्य को निगल गए थे, इससे पुराण भी यही कह रहा है। अब ये जो है मैंने शिव पुराण से इस तरह से बता दी। अब जो है अंत में आप आनंद रामायण से और सुन लें दोस्तों, यही प्रकरण है। हनुमान के जन्म की जो जानकारी है वो श्री रामचंद्र जी को मुनि कह रहे हैं, बता रहे हैं कि अंजन पर्वत पर केसरी नाम के 2 विख्यात वानरों की स्त्रियां रहती थी। कौन रहती थी? अंजन पर्वत पर। देखिए यहाँ पर्वत का नाम भी अंजन कर दिया, उसके नाम से अंजनी, हनुमान की माता का नाम अंजनी। तो अंजन पर्वत पर केसरी पिता थे हनुमान के वानर राज, उनके जो है विख्यात वानरों 2 विख्यात वानरों की स्त्रियां रहती थी। एक समय उस कपि की स्त्री अंजनी वहाँ बैठी हुई थी कि इतने में आकाश से किसी गिरधी के यानी गीध की जो मादा होती है गीधी गिरधी के मुख से पायस का पिंड गिर गया। अब वो जो देखो गिद्ध तो खाते नहीं है खीर वीर, वो तो मांसाहारी होते हैं, लेकिन ये आनंद रामायण में कहते हैं, ये सारकांड है, इसमें कह रहा है लेखक जो है कि एक गिद्धी जा रही थी, गिरधी, वो क्या था उसके खीर को लेके जा रही थी दोने में, तो पायस कहते हैं खीर से, तो वो पिंड गिर गया यानी वो दोना गिर गया खीर का। वह यही पिंड था जो कैकई के कर से गिरधी छीन ले गई थी। देखिए कैसे वहाँ पहुँच गई महल में, कैकई खाने वाली थी उस खीर को जो दी थी अग्नि देवता ने, निकल कर के अग्नि में से, अग्नि कुंड में से उससे छुना लाई थी वो गिद्धी। देखिए कभी घरों में नहीं आते, गिद्ध जो है जंगल खराब होता है, पक्षी वंचर होता है, लेकिन वो पहुंचा कैकई के हाथ में झपट्टा मारा और उस खीर को ले गई। देखिए जो देवताओं की दी हुई थी, अग्नि देवता, उस अमृत तुल्य पिंड का उस बानरी ने भक्षण कर। अब वो जो है तपस्या कर रही थी, बैठी हुई थी अंजनी जो हनुमान की माता, उसने क्या किया, वो पिंड जो है गिरा खीर और वो खा ली, भक्षण कर लिया। इतने में वहाँ एक और मारजारी बानरी भी पहुंची, तो वहाँ तो कोई राम भरत लक्ष्मण इनका भाई ही पैदा होना चाहिए था, क्योंकि वो खीर जो वही थी जिससे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए। यहाँ एक 5वां जो है भरत राम का भाई पैदा हो जाना चाहिए था। ये बानर का क्या मतलब था, हनुमान का क्या मतलब, खीर तो वही थी ना। सोचिए दोस्त, तो क्या हुआ, बानरी ने जब भक्षण कर लिया, इतने में वहाँ एक और मार्जरी बानरी भी पहुँच गई, मारजारी बिल्ली बानरी भी पहुँच गई। पति की अनुपस्थिति में दोनों परस्पर क्रीड़ा कर रही थी, इतने में ही उन दोनों के वस्त्रों को पवन बहुत ऊपर उड़ा ले गया। अब एक दूसरी और थी उसकी सहेली अंजनी की, वो भी वहाँ क्रीड़ा कर रही थी उसके साथ। अब दोनों के जो है पवन आया, दोनों के वस्त्रों को ऊपर उड़ा ले गया। उसने उनकी जघन को देख लिया, यानी जंघाओं को देख लिया। फिर अंजनी से प्रार्थना कर वायु ने उससे संभोग किया, गिड़गिड़ाया वायुदेव जो है, मोहित होकर के पहले वस्त्रों को उड़ा ले गया दोनों। तो देखिए इसमें इस तरह से है, तो वायु ने फिर उससे संभोग किया। इसी प्रकार नैऋत्य ने भी उसी मारजारी से भोग की प्रार्थना की फिर पर्वत शिखर पर उसके साथ रति की। उन दोनों में बानरी से हनुमान और मारजारी से घोर घर घर स्वन पिशाच उत्पन्न, उससे मारजारी जो सखी थी उससे पिशाच उत्पन्न हुआ और इससे जो हनुमान पैदा हुए। तो दोस्तों इस तरह से मारुति से ये कथा इस तरह से है, आनंद रामायण में है। तो दोस्तों आज मैं आपको रीछ यानी ऋक्षराज जामवंत जी उनकी कथा बताई, कैसे जमाई लेके ब्रह्मा जी की से उससे पैदा हो गए। हनुमान जी कैसे पैदा हुए, ये प्रमुख सेनापति थे
हैं, उनके जो है प्रमुख दास थे हनुमान जी। अब मैं आगे जो है बाली का, सुग्रीव का, क्योंकि बाली सुग्रीव का भाई था, उसकी भी और अन्य जो बानर पैदा हुए हैं उनकी भी उत्पत्ति अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। आप बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों में दिखा शेयर करें, और फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।